हेलो, वेलकम। और अभी हम लोग देखेंगे सर्कल और उसके स्टैंडर्ड केस के बारे में। तो ये है हमारा सर्कल, ये हो गया डी यानी डायमीटर। डायमीटर डी हो गया ये पूरा यहां से यहां तक, और ये हो गया, और इसका आधा होता है रेडियस। डायमीटर बाई 2 इक्वल टू रेडियस। तो इसका रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या या रेडियस बराबर मान लेते हैं आर। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, और परिमाप जो होता है यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई आर। तो एक स्टैंडर्ड केस होता है। क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करने के लिए इतना एग्जाम में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक स्टैंडर्ड केस याद रखेंगे। स्टैंडर्ड केस यहाँ आर बराबर हम लोग 7 ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा त्रिज्या आर बराबर 7। तो ये आर बराबर हम लोग 7 लेंगे तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। 7 गुने 7 यानी कि 154। और परिमाप हमारा आ जाएगा, परिमाप बराबर 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, इस तरीका से 44। तो एक स्टैंडर्ड केस हमारे पास आ गया कि अगर R 7 है तो हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा या फिर परिमाप जो होगा या परिधि, सरकमफ्रेंस या परिमाप या परिधि जो होगा, तो यहाँ पर जो है R अगर 7 है तो क्षेत्रफल जो होगा वो 154 आएगा, और परिमाप या परिधि जो है वो आएगा हमारा 44। तो फिर इसी से हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए एग्जाम में ये आर जो है वो हमारा, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड केस अभी हम लोगों ने देखा था। आर जो है वो त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर बराबर 7 था स्टैंडर्ड केस वाला। उसके बाद क्षेत्रफल था 154 और परिमाप था 44। त्रिज्या 7, क्षेत्रफल 154 और परिमाप हमारा था 44। तो आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिज्या जो है वो हमारा दिया हुआ है 21 दे दिया गया है, और हम लोगों को क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर कंपोनेंट होता है, और ये होता है लेंथ कंपोनेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग स्क्वायर से लिखते हैं और इसको मतलब सेंटीमीटर या मीटर में लिखते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 7 इंटू, स्टैंडर्ड केस हम लोगों ने 7 पढ़ा था, तो 7 से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 3। तो परिमाप हमारा 7 में 44 था, तो इसमें 3 गुना ये हो जाएगा
जितना त्रिज्या गुना होगा परिमाप भी उतना ही गुना होगा। तो ये हो जाएगा 132। अब क्षेत्रफल जो है हमारा 7 में 154 था, तो ये 3 गुना हो गया है, तो ये हमारा क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, यानी स्क्वायर टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 चौका 36, 15 9 135, यानी कि 1386, यानी ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर यहाँ से हो गया, मान लीजिए कि परिमाप जो हमारा दिया हुआ है वो 88 दिया हुआ है, यानी 88 दिया हुआ है, और त्रिज्या निकालने बोला है और क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो इसको बिना हम लोग फॉर्मूला का यूज किए हुए कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए ये 44 हमारा, यहाँ स्टैंडर्ड केस वाला याद करना होगा। तो 44 इंटू 2 हो जाएगा, है यहाँ पर दिया हुआ। तो त्रिज्या भी हमारा 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 2 यानी कि 14 हो जाएगा ये। और क्षेत्रफल हमारा जो है वो 4 गुना बढ़ेगा, 2 गुना यहाँ बढ़ा है तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 616 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर टर्म्स में। तीसरा नंबर, अगर क्षेत्रफल जो है वो हमारा हो जाता है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है 308, तो हम लोगों को त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या और क्षेत्रफल। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो है वो हमारा, ये देखेंगे कि ये कितना टाइम से हमारे स्टैंडर्ड सर्कल का। तो यहाँ हो गया 154 गुने 2, तो त्रिज्या जो है वो हो जाएगा 154 गुने √2। 154 नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर त्रिज्या जो है हमारा 7 है। क्षेत्रफल अगर 154 है तो त्रिज्या हो जाएगा 7, और ये हमारा मल्टीपल जो है ये क्षेत्रफल वाला ये रूट हो जाएगा, यानी 7√2। और हम लोगों को एक परिमाप यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो परिमाप है हमारा स्टैंडर्ड केस का 44, तो 44 इंटू √2 टाइम्स ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 44√2। चौथा नंबर, यदि हमारा क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए 154 में इंटू 5 दिया हुआ है, तो हमारा परिमाप जो है वो हो जाएगा 44, और यहाँ पर क्षेत्रफल जो का रूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। क्षेत्रफल के मल्टीपल का रूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √5 परिमाप। और ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या जो है वो भी हो जाएगा 7√5। पांचवा नंबर देखिए, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है 28, मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है 35, परिमाप जो है वो हो जाएगा 44। तो ये देखिए ये 7 इंटू 5 हो जाएगा, स्टैंडर्ड केस 7 है तो 7 इंटू 5 हो गया। तो ये भी 5 टाइम्स बढ़ेगा परिमाप, और हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो 25 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 154 गुने 25। तो इस तरीका से हमारा जो है वो हम बिना फॉर्मूले के स्टैंडर्ड केस की मदद से ये हम लोग इसका क्षेत्रफल परिमाप और त्रिज्या निकाल सकते हैं।